देवर्षि, देवी का रूप तो बहुत भयंकर है, किंतु किसी के रूप नहीं, मन को पहचानना चाहिए। मन ही रूप होता है। जय मां कालरात्रि। जय मां कालरात्रि। अब सुनो देवी दुर्गा के 8वें रूप महागौरी की महिमा। इनका रूप कुंद के पुष्प के समान गोरा है, इसीलिए इनका नाम महागौरी पड़ा। उन्हें शिव जी को पाने के लिए घोर तप किया था। ओम नमः शिवाय। नेत्र खोलिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवी, आपने मुझे पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया है। आपके तप से मैं प्रसन्न हूँ। आइए, हम आपको अभी इसी वक्त पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं। क्षमा करें प्रभु, आपने मुझे स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद। किंतु आप मुझे पत्नी रूप में तभी स्वीकार करें जब मेरे पिता वैदिक रीति से विधिवत मेरा कन्यादान कर दे। देवी, आप तो साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। आपने जो कहा है वैसा ही होगा। अब आप प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम की ओर प्रस्थान करें। जो आज्ञा प्रभु। ये क्या? मेरे देह का रंग तो इतना परिवर्तित हो गया है कि कदाचित ही कोई मुझे पहचान पाए। देवी, ये आपके कठोर तप का परिणाम है, किंतु आप चिंता मत कीजिए, इसका भी उपचार है। प्रभु, समस्त मल का हरण करने वाली गंगा की धार से मेरा क्लेश भी धुल गया है। मैं कुछ अधिक ही गौर वर्ण की हो गई हूँ। हाँ देवी, आपके इस गौर वर्ण के कारण अब से आपको सब महागौरी भी कहेंगे। आपकी इस कृपा के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। कल्याण वस्तु। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दघान महादेव प्रमोददा। किंतु देवर्षि, आपने तो पहले बताया था कि जब देवी पार्वती जी की जब तपस्या पूर्ण हुई तब उन्हें आकाशवाणी से ज्ञात हुआ था कि शिवजी से उनका विवाह होगा। फिर अभी आप बता रहे हैं कि शिवजी प्रकट हुए, ये कैसे हो सकता है? हनुमान, ये समय का चक्र चलता ही रहता है। जब कल्प के अंत में प्रलय होती है, फिर पुनः सृष्टि उत्पन्न होती है। फिर देवता और देवियां अपने वही कार्य करते हैं जो उन्होंने पिछले कल्प में किए थे, किंतु कल्प के अंतर से उनके कुछ कार्य कुछ परिवर्तित भी हो जाते हैं। तो देवी पार्वती के इन 2 बार तपस्या करने का अर्थ है। मुझे अब समझ में आया। ये भी जाना कि यदि भावना सच्ची हो तो उसे प्रयत्न कर पूरा किया जा सकता है।